फरवरी 2025 इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो एक रात में बंद हो गया। एफआईआर्स, लीगल नोटिसेस, महाराष्ट्र साइबर सेल की 6 घंटे की इंटेरोगेशन, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और फेलो कॉमेडियंस सबने उसके खिलाफ आवाज उठाई। 4 करोड़ मंथली विजिटर का प्लेटफॉर्म एक रात में डिलीट। और उसने क्या किया? वो बस चुप हो गया। हेलो एवरीवन, लोग मुझे जेडी सर के नाम से जानते हैं और 90 दिनों से लगातार मैं डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पर वीडियोस बना रहा हूं। और जब मैंने समय रैना का स्टिल अलाइव देखा तो मैं स्क्रीन के सामने लिटरली रुक गया, क्योंकि एक एक चीज जो मैं अपनी वीडियोस में सिखाता हूं समय ने वो रियल लाइफ में यूज की थी। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से समय ने एग्जैक्टली कौन सी डार्क साइकोलॉजी किस किस टाइम पर यूज की। और ये सिर्फ कमेंट्री नहीं, ये एक केस स्टडी है, रियल लाइव एग्जांपल। जून 2024 समय रैना ने इंडिया गॉट लेटेंट लॉन्च किया। अनस्क्रिप्टेड रॉ 4 करोड़ मंथली विजिटर्स। फिर फरवरी 2025 में रणवीर अलाहाबादिया ने शो में एक ऑफेंसिव जोक किया। क्लिप वायरल हुई, एफआईआर फाइल्ड हुए और शो डिलीट। और फिर अप्रैल 2026 में स्टिल अलाइव एंड 21 मिलियन व्यूज 24 घंटे में। और ये तो सब जानते हैं, अब मैं वो बताता हूँ जो कोई नहीं जानता। इस शो के सबसे ज्यादा हिट होने के पीछे कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज किए हैं। इन्हें हम वन बाय वन समझते हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मतलब जब दुनिया तुमसे एक्सपेक्ट करे कि तुम रिएक्ट करो, तब चुप रहना सबसे बड़ा पावर मूव होता है। रीजन क्या है समझते हैं। आउटरीच की एक एक्सपायरी डेट होती है। लोग एक चीज पर ज्यादा दिन एंग्री नहीं रह सकते। 14 दिन, मैक्सिमम 21 दिन, फिर वो किसी और चीज पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब एफआईआर्स आए, उसने ट्वीट नहीं किया। जब सेलिब्रिटीज अटैक कर रहे थे, उसने इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं किया। जब मीडिया उसका नाम ले रही थी, उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सोचते हैं ये वीकनेस था, लेकिन नहीं, ये कैलकुलेटेड था। क्योंकि अगर समय उस टाइम पर बोलता तो वो चीज और फायर होती, इसलिए चुप रहा। उसने फायर को ऑक्सीजन से कट कर दिया। वहीं पर दूसरे बंदे ने रिएक्ट किया, इंटरव्यूज दिए, अपोलोजाइज किया और कंट्रोवर्सी उसके साथ में कई महीनों तक चली। साइलेंस रेस्पॉन्स नहीं होता, साइलेंस स्ट्रेटजी होती है और समय को ये पता था। मूव नंबर 2, इमोशनल मास्किंग। मतलब अपनी रियल फीलिंग को हाइड करके रखना जब तक सही वक्त ना आए उसे यूज करने का। और ये मैनिपुलेशन नहीं, ये सर्वाइवल है। वो अमेरिका में था, साइकोसिस जैसी हालत में, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, लेकिन फिर भी जब माँ का फोन आया तो उसने कहा मैं ठीक हूँ। ये झूठा था या ये लव था? दोनों। और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। कभी कभी इमोशंस को हाइड करना दोनों के लिए प्रोटेक्टिव होता है। और फिर स्टिल अलाइव में उसने वही इमोशंस स्टेज पर यूज किए। जब ऑडियंस इमोशनली रेडी थी सुनने के लिए, तब उसने वो सब बोला जो 1 साल से बंद था। अगर वो वही बात फरवरी 2025 में बोलता, जब कंट्रोवर्सी पीक पर थी, लोग कहते ड्रामा कर रहा है। और 1 साल बाद बोला तो लोग रोए। सेम वर्ड्स, डिफरेंट टाइमिंग, फर्क साइकोलॉजी का था। मूव नंबर 3, ईगो सस्पेंशन। मतलब अपने ईगो को टेम्पररी साइड में रखना। जब सिचुएशन डिमांड इट, तब कमजोर लोग बस यही नहीं कर पाते और स्ट्रॉन्ग लोग इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब देखते हैं समय ने ये कब किया। एफआईआर के 3 महीने बाद समय एक एड में आया और उसने कहा काश मैं उस क्लिप को एडिट कर दिया होता। ये इनोसेंट लाइन नहीं थी भाई, ये कैलकुलेटेड मूव था। उसने नहीं कहा कि मुझे माफ कर दो, उसने नहीं कहा कि मैं विक्टिम हूँ, उसने नहीं कहा कि रणवीर की गलती है। उसने सिर्फ ये कहा कि काश मैं एडिट कर दिया होता। 5 वर्ड्स, गिल्ट एक्सेप्टेड, एक्सक्यूज 0, ड्रामा 0। ये इसके प्लान था। पुलिस, कोर्ट, पब्लिक, सबको एक चीज चाहिए थी, एक्नॉलेजमेंट। समय ने दिया, लेकिन अपने टर्म्स पर, अपने टाइमिंग पर। और उसने अपना ईगो दबाया, इसलिए नहीं कि वो डरा हुआ था, इसलिए क्योंकि उसे पता था कि ये मूव आगे के लिए रास्ता खोलेगा। और ईगो दबाना वीकनेस नहीं, चेस खेलने जैसा है। मूव नंबर 4, मैं कहता हूँ डार्केस्ट मोमेंट में हमेशा प्लान बनाना शुरू करो। जब सब कुछ खराब दिख रहा हो और जो इंसान खुद को रीबिल्ड कर रहा होता है वो सबसे आगे निकलता है। समय ने एग्जैक्टली यही किया। 1 साल तक दुनिया को लगा कि समय तो गया अब अंदर, लेकिन वो सिस्टमैटिकली वापस आ रहा था। मूव नंबर 5, ये मूव सबसे रिस्की था और सबसे पावरफुल भी। साइकोलॉजी में एक रूल है, नेवर फाइट व्हेन ऑड्स आर अगेंस्ट यू। वेट करो, अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करो और जब सही वक्त आए तब पब्लिकली क्लियरली बोलती बंद कर दो। और स्टिल अलाइव के शो में समय रैना ने यही किया। जो लोग उसके बुरे वक्त में उसके खिलाफ बोले थे, उनका नाम लेकर उसने उनका जवाब दिया। तो इन डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक को कभी भी हल्के में मत लेना। इन 5 मूव में से तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना और मुझे फॉलो करना मत भूलना।